ठीक है, कॉनकेव का बहुत हो गया। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये पोर्शन पढ़ाने से पहले इसके आगे वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ा देता हूं, तो शायद आपको इजी हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर विच इज etched on the concave side and the polished side is the bulging side. This is a convex mirror. Okay, before going here, we'll first study some things which are ahead of this section. So this mirror is actually the mirror that is used in our cars or all our vehicles. Okay, and this is our rear view mirror. यही आपको सब क्लियर कर देगा। रियर व्यू मिरर, अच्छा, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में आपको ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखता है, डिमिनिश दिखता है, स्मॉलर दिखता है, स्मॉलर, ऑब्वियसली स्मॉलर। आवर जॉब, आवर इंटेंशन इन आवर व्हीकल्स इज टू सी व्हाट इज बिहाइंड अस। मैग्नीफाइड नहीं होता है, हाथी इतना बड़ा होता है, आपको इतना छोटा हाथी, बैल, भैंस, वो सबसे छोटे छोटे दिखते हैं ना when somebody is walking. And can you control the object distance when you are driving? आप थोड़ी बोल सकते हैं ए काउ डोंट गो बियॉन्ड सी, यू स्टे बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा बोल सकते हैं काउ को? नहीं ना, काउ कहीं भी चल सकता है, पीछे आपका गाड़ी चल सकता है, लेकिन सबको आप क्या देखते हैं? एवरीवन, जिसको भी आप देखते हैं, यहाँ पे जिसका भी आप इमेज देखते हैं, कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। एवरीवन यू सी इज इरेक्ट। उल्टा दिखता है क्या कुछ भी रियर व्यू मिरर में? नो, एवरीवन इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, smaller than object, irrespective of whatever is the object distance. So इसके केस में इतने variations हम नहीं स्टडी करते हैं। No matter wherever you place the object, the image will be formed always erect and smaller than object, and also the image will be behind the mirror, है ना, behind the mirror। और इसके सारे के सारे इमेज जो हैं सब वर्चुअल होता है, ये आप याद रख लो। मतलब कोई मिस्टेक इसमें, दिस इज विद लॉजिक। जस्ट लुक एट योर रियर व्यू मिरर ऑफ योर व्हीकल, you see everyone smaller than the size. Your idea is to see more, your idea is to have complete clarity what is behind you. So you see everyone smaller than the object, you see everyone erect, you see everyone behind the mirror, and everything is virtual. However, two cases we do study out here. Those two cases जानने से पहले थोड़ा सा रूल्स को भी देख लेते हैं। चारों रूल्स यहाँ भी है। Are we ready? So rule number 1, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे और समझेंगे। अच्छा, कुछ और चीजें जो आपको यहाँ पे, I am drawing freehand diagram. So since this is a convex mirror, children, the focus will be on this side, and this is my center of curvature. The focus is a virtual focus, remember, and in convex mirror, focal length will always be positive, object distance always is negative, image is always formed on this side, so image distance हमें पॉजिटिव आना ही पड़ेगा, नहीं आया तो हम हैं बेवकूफ, कुछ ना कुछ हमने गलती की है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? इरेक्ट है मतलब प्लस आना चाहिए और हमेशा 1 से कम आना चाहिए। क्यों? छोटा बन रहा है ना, समझ में आ रहा है? अगर आप फ्रैक्शन में आंसर निकाल रहे हैं तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो आप गलत है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ट्राई टू रिकलेक्ट वंस अगेन। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी कर रहे हैं। फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, object distance will always be negative, object height is always positive, image height in this case will always be positive, image distance will always be positive, and the magnification will be positive because it's erect. However, the value of the magnification will always be less than 1 because it is smaller. Clear हो गया बात? Okay, so our first rule is something like this. पहला rule, ray of light which is parallel to the principal axis. ये आज तो मैंने इनको greet ही नहीं किया। Everyone online, all okay? Very sorry, I did not greet anyone. Hello Rishabh, how are you? Anya, how are you? आशका बिटू, कैमरा नाम का एक चीज होता है, उसे कृपया ऑन कर दीजिए, मुझे आपकी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम क्या नेबर के नेटवर्क से देख रहे हो क्या? अपना वाईफाई या बाजू वाले का वाईफाई गायब मार के देख रहे हो? अच्छा,
पता नहीं यार, वाईफाई में ना नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स एनिमे सब चलता है, सिर्फ सर का क्लास नहीं चलता है। अच्छा कैसा था रूल हमारा? आवर रूल वाज व्हाट इन केस ऑफ कॉनकेव? हमारा रूल क्या था? रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। यहां पासेस थ्रू द फोकस नहीं लगा सकते, यहां पे लॉ कुछ ऐसा होगा, मैं 2 नंबर ही पहले कर रहा हूं क्योंकि ये इस तरफ तो आएगा ही नहीं, ये कुछ ऐसा होगा। पहला वाला समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। appears to get reflected out from the focus। सुनिए, a ray of light which is parallel to the principal axis will always, अरे ये तो मिरर है ना, मिरर हुआ कि इस साइड में कभी कोई रिफ्लेक्शन होगा क्या? रिफ्लेक्शन मतलब इस साइड ही आना है। कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। प्रतीत होगा कि वो फोकस से निकल रहा है। अब इसमें इंग्लिश लगाइए। a ray of light parallel to the principal axis appears to get reflected from the focus of the convex mirror। क्लियर हुआ? फंडा वही है, पहले हमने बुआ की कहानी सुनी थी। बुआ में क्या था? पैरेलल होने से फोकस में जाता है, ये ससुरा तो फोकस में जा नहीं सकता है, तो ये ऐसे जाएगा कि प्रतीत होगा कि फोकस से निकल रहा है। आदिवान से भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया ड्राइंग दिए हैं, समझ में आया? तो पहला लॉ कैसा रहेगा हमारा? पहला लॉ है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to be reflected out from the focus। अच्छा एक और इंग्लिश की सुंदर सेंटेंस सुनिए। appears to be reflected, हमें प्रतीत होता है, क्या यकीनन होता है? नहीं, इसीलिए वर्चुअल है सब कुछ। वर्चुअल मतलब सच्चाई में होता है, यहां प्रतीत होता है, appears to be, इसलिए वो वर्चुअल, आभासी। वर्चुअल को हिंदी में हम बोलते हैं आभासी, इसका आप सिर्फ आभास कर सकते हैं, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। Kyusha is a good girl, सिर्फ हम she is a good girl। Hey, tell me, so many katoras of Gamini were eaten। इसको मैंने कल एक आइसक्रीम का फोटो भेजा, इसने इतने बड़े कटोरे 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 भेज दिए। हाँ लगता है इनका डायबिटीज का दुकान भी है, मतलब मेडिसिन मिलता है अलग से। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। इसी में डायग्राम को थोड़ा म्यूटेट कर रहा हूं, डोंट माइंड, लेजी हूं। अच्छा, अ रे ऑफ लाइट, नेक्स्ट वाला रूल क्या था इसी का? थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल। तो यहां फोकस तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, फोकस तो दूर है, उस साइड है। अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस मतलब कैसा? अब कुछ ऐसा होगा कहानी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है ना? अब क्या होगा? ये इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ कहानी समझिए, समझ में आया? डायग्राम थोड़ा जंबल हो गया है, पर आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसमें कैसा था? रे थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल। यहाँ पे रे, आप थ्रू द फोकस तो कर ही नहीं सकते ना, फोकस तो उस पार है मिरर का, और रिफ्लेक्शन तो हमेशा इस साइड होगा। सो अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस becomes parallel to principal axis after reflection। तो लिख लेते हैं इसको भी। रूल नंबर 2, ग्रीनी 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 ग्रीनी। आइए नंबर 2, रे directed towards the focus becomes parallel to PA after reflection। This month and next month will be horrible in terms of weather। Please keep yourself as much as hydrated as you can। बहुत गर्मी होने वाला है। अप्रैल में 36 नहीं गया, 36 37 क्रॉस करना शुरू किया है। And Phoenix Green, you are still having full school। Pray for those who travel in the ship। You also have full day school। Pray for। श्रीराम का फुल डे है कि हाफ डे है? हाफ डे। किसी का स्कूल ही नहीं है क्या अभी? इसका नहीं है, इसका छुट्टी है। हाँ नहीं, तुम हॉरिबल कंडीशन है। नहीं इसका भी है, अदिति मस्ट ऑल्सो बी हैविंग फुल स्कूल, बिरला में भी फुल स्कूल चल रहा है। भाविया वाज क्राइंग यस्टरडे। जाते क्यों स्कूल?
बोलो बाथरूम में गिर गए, घर में पढ़ाई करो। ये हो गया, मतलब घर में और तानाशाही करते हो इसलिए भेजते हैं। चले अगले रूल पे बेटा। अच्छा, तो समझ में आया ना? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will appear to get reflected out of focus. Ray directed towards focus gets parallel to principal axis after reflection. दो हो गए, और बाकी दो कौन था? एक तो दागेंगे किसके तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पोलवा पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, बस तुम्हें आता ही है, तेज बच्चा है। Which one? If it is anywhere on the mirror, but you have to have a point where you should make a tangent. हाँ, it's a law of reflection ना. So the law of reflection is always valid. Shall I go ahead? Compass से मत बनाओ, it's a spherical mirror में compass नहीं. Always try to make it in an arc manner, a small portion of the mirror. He has got a new pencil box, two-side opening, so he's enjoying using it. Yeah. पता नहीं कहीं से बर्थडे था क्या, मिला क्या? ओह, मॉल गए, वाह। ओह, प्रॉब्लम्स लाया था आज कुछ, देखेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट वाला, थर्ड। सो actually your freehand sketch should also be good enough for you to understand and make. So this is your concave mirror, and let's say this is your principal axis, and this is my focus, this is my center of curvature. So my next law is very simple. It says that if there is a ray which is directed towards the center of curvature, okay, so a ray which is directed towards, don't draw like me, I'm drawing it in this manner, so that a ray of light which is directed towards the center of curvature, 1 minute, a ray of light which is, so yes, so if you have a ray of light which is directed towards the center of curvature, it gets reflected back on the same path. And what did we study in concave mirror? Same rule. So we write ray directed, इसमें डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करने कोई नहीं देता है आपको. डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड along the same path or same incident path, whatever you can say, same path. Clear? No issues? तब तक मैं लास्ट वाला भी बना देता हूं. The last वाला says that if the ray is incident at the pole of the mirror, angle of incidence at the pole is always equal to the angle of reflection at the pole. Okay? This is I, this is R. So the fourth one is the angle of incidence at pole is equal to angle of reflection at pole. ये अच्छा है. कॉम्पास प्रोटेक्टर सब लेके हाथे से ड्राइंग मार रहे हो. शाबाश. तलवार है पर हम जो है दुश्मन का गला घोट घोट के मार. ठीक है, समझ में आया? तो पहला वाला प्रॉब्लम जो आप भेजे थे ना वो और आता नहीं है अभी. इसमें कोसेक A-27 है. मैंने बोला ना एनी एंगल विच इज वो टाइप प्रॉब्लम अभी और नहीं आता. They are not a part of your syllabus. पर मैंने करके देखा है.
बाकी वाले तो आसान थे, अभी शायद तुम दोबारा देखते तो कर पाते, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, एंगल निकल जाने से वैल्यू डालो, टेबल आना चाहिए। हो गया सर, चले। सो यहाँ पे दो केस देखेंगे। Doesn't this apply like to every? हाँ, every point, but at your level you understand because I told you. Other student will think that that is a law only for plane mirror. वो आप 12 में भी यहाँ पे अप्लाई करने से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है। चले, shall we? So we see two cases. The first case is when object is in front of the mirror, any position. When object is in front of the convex mirror. I think this is the case which is the case of your rear view mirrors and everything. Object is always in front of the mirror. Mirror हमारे इस साइड में है और ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे है, हमें उसके डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, एफ पी, कुछ भी नहीं। हमें क्या पता है, हमारे आईने के सामने का मच्छर भी हो सकता है, पीछे आ रही पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है, या चल रहा भैंसा भी हो सकता है। सो ऑब्जेक्ट कैन बी, सबका इमेज फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इन सब केसेस में आप ये लिख लीजिए, इमेज का क्या क्या रहेगा, फॉर्म्ड। कहां पे फॉर्म होगा, हमने अब तक हम कहते थे बिहाइंड द मिरर। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, कहीं से भी आप लाओ, अनलेस एंड अनटिल इंफिनिटी है। नंबर 2, इमेज विल बी इरेक्ट। नंबर 3, इमेज विल बी इरेक्ट और ये वर्चुअल भी होगा। और नंबर 3 क्या हो जाएगा, इमेज विल बी, साइज विल बी smaller than object. Remember this less from the ray diagram, more from your convex mirror or rear view mirror of your car. बार बार मैं बोल रहा हूं rear view, अच्छा कार का convex mirror जो है ना, देखने में लगता है प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर नहीं है, it's convex actually, right? So though we don't see that much distortion because it's हाँ, पार्किंग लॉट में आपको डिस्टॉर्टेड इमेज दिखेगा, इट्स वेरी द कर्वेचर इज वेरी हाई, ठीक है ना, तो आपको वहां पे डिस्टॉर्टेड दिखेगा, मोटा पतला दिखेगा, पतला आदमी मोटा दिखेगा। देयर वी आर जस्ट सपोज टू गेट टू नो वेदर अ व्हीकल इज कमिंग और नॉट। हाँ, साइड में जहां भी परपेंडिकुलर रहेगा वहीं पे रहेगा। प्लस सिक्योरिटी मिरर्स के लिए शॉप्स में भी हम यूज करते हैं, शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं, जहाँ कैमरा जब नहीं था, सपोज देयर इज समबडी आउट देयर, सो यू पुट अ मिरर, यू कैन गेज हिज और हर मूवमेंट। सो लेट्स सी दिस केस। सो लेट्स मेक द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड देन आई एम सपोज टू हैव माय कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। दिस इज माय फोकस एंड दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको थोड़ा हम उल्टा करके बनाते हैं तो बेटर हो जाता है, सो आई विल जस्ट मेक इट इन द रिवर्स मैनर, डोंट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। So the image will be formed always here between focus and this. So you should know the reverse engineering also. Image यहाँ पे form होगा, तो image form कराने के लिए हमारे पास कौन से हम rules लेंगे? So we will take हाँ any ray which is directed towards the center of curvature. So वो वाला हम use करेंगे, comes back in the same path. So any ray which is directed towards the center of curvature, this will be something like right. So ray which is directed towards the center of curvature is coming out on the same path. और क्या यूज करेंगे बोलो, और एक रे parallel to the principal axis will appear to come out from the focus, will appear to come out of the focus. तो यहाँ parallel लेंगे और इसको focus से appear to come out of focus। तो चलो appear to come out of focus ले लो एक। So पहले एक appear to come out of focus ले लेते हैं, ये ठीक है। और अब इसको करना पड़ेगा, रिवर्स करके कर रहे हैं, तो जो आपका इमेज अच्छा बनने में, अगर ड्राइंग विल कम मोर एक्यूरेट, right? So this is the ray which is parallel to the principal axis,
So it appears to come out of focus. Okay, so we should make the focus wala ray also appears to come out of focus. So the ray which came parallel to the principal axis got reflected out in this manner. Have you understood? So where do I create my object now? My object must be here. ये पूरा उल्टा वे में बनाया हाँ बच्चा. Now you see the diagram from a true student. Object was kept anywhere in front of the mirror. A ray of light which is parallel to the principal axis appeared to get reflected from the focus, and the ray of light which is coming from the head of this particular object and is directed at the center of curvature gets reflected in the same side. So यहाँ पे intersection हुआ तो यहाँ पे. So if this is, say, if this is AB, which is my object, this is A dash B dash. Okay. Obviously. हाँ. The small only reflected rays के intersection से जो बनता है, that is the image. Reflected rays are never going to meet; they are diverging out. That's why it's called a divergent mirror. अच्छा, the next case is again the same question arises. If you have actually a concave mirror, convex mirror, and the rays are parallel to the principal axis coming off from a far off distance. I'm not drawing that diagram anymore. Suppose it comes from a far off distance. Far off means object is placed at infinity. Our next case will be, this is one case. Okay. Case number 2. Object, 1 minute, हाँ children. Object, इसको समझते हैं पहले, is placed at infinity. If the object is placed at infinity, I told you that two ways we can consider. If the rays are coming parallel to the principal axis, they will all appear to come out from the focus. So in that case, image will be highly diminished, which will be a point. लेकिन अगर आपको image देखने की इच्छा है, तो हम तब rays को parallel लेते हैं, but not to the principal axis. We'll take the rays slightly non-parallel to the principal axis. ऐसे केस में image कहाँ form होता है? Focal plane पे form होता है. और image तब आपको उसमें image दिखा सकते हैं हम. Are you understanding what I'm trying to say? If the object is placed at infinity, पहले ये देख लो, image कैसा रहेगा? Image will always be formed at focus. The image will be erect. The image will be virtual. But what is more important is highly diminished. Highly diminished. ये बहुत important है. So highly diminished means if you try, this diagram does not come in our course at all. So it means in exams and all. If you try to, but this understanding should be with you. If you are drawing your diagram with parallel rays, you remember when we defined the diagram for principal focus of a convex mirror. Start में पढ़ाया था. What is the principal focus of a convex mirror? The principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis from which rays, incident rays, parallel to the principal axis appear to diverge out after being reflected. तो इस केस में यहाँ पे हमें पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलेगा, आपको इमेज दिखेगा नहीं. तो आप मेरे साथ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपको कैसे पता इरेक्ट है? तो मैंने कॉनकेव के टाइम पे भी ये बोला था. तो आप रेस को क्या करो, पैरेलल करो, but not parallel to principal axis. थोड़ा सा ऐसा कर दो. Then you will find that your image will be formed. Very small image will be formed. Now not on the, now it will be formed on the focal plane. इस focal plane पे, इस plane पे कहीं भी वो image. तब आप थोड़ा हाइट को, आप बुक में भी रहता है, दैट्स नॉट फॉर सिग्निफिकेंट, जैसे यू शुड नो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर, इसके कोई रे डायग्राम्स नहीं आते. फाइन. यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये जरूर आता है. कॉन्वेक्स मिरर फाइंड देयर यूजेस, द मोस्ट यूजेस इन रियर व्यू मिरर्स. ठीक है ना, रियर व्यू मिरर मैंने आपको बताया. सेकंड इज इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सेफ्टी मिरर इन पार्किंग लॉट्स वेयर अ व्हीकल अप्रोचिंग 90 डिग्री फ्रॉम द अदर साइड विल नॉट बी सीन बाय मी. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहां से कोई व्हीकल आ रहा है, उस रूम से आ रहा है और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो इस जगह पे क्या करेंगे, एक कॉन्केव मिरर लगा देंगे. जो हमारा फैन है ना, उसको थोड़ा सा इस साइड ले आएंगे, तो ये उस गाड़ी का भी इमेज हमें दिखाएगा, हमारी इमेज उस गाड़ी को भी दिखाएगा. प्लस दिस इज आल्सो एज
मिरर्स टू प्रिवेंट शॉपलिफ्टिंग, सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स। आजकल नहीं रहते हैं, पहले शॉप्स में है, अभी भी कुछ कुछ शॉप्स में मिरर्स लगाए रहते हैं ऐसे, सो दैट हु इज मूविंग वेयर, टिपिकली जैसे आपका किटसन टाइप शॉप होता है ना, एलए में, जहाँ ताकि कोई कुछ शॉपलिफ्टिंग तो नहीं कर रहा है, so for that security we use it. The idea behind using convex mirror is, see what happens in a convex mirror. A convex mirror gives you a wide angle view. इतना एंगल से आएगा, इतना एंगल कवर करता है, इतना एंगल से आएगा, इतना एंगल कवर करता है, ऐसे वाइड एंगल व्यू देता है आपको। Whereas अगर आप प्लेन मिरर लेंगे ना, प्लेन मिरर में वाइड एंगल व्यू नहीं मिलता है हमें। It's like coming out, coming this. Have you nowadays heard about televisions with almost 180 viewing? 180 viewing मतलब जैसे टीवी है ना, आप टीवी को यहाँ से बैठ के देखने से भी उतना ही अच्छा, जैसे OLED टेक्नोलॉजीज आए हैं ना, those are concave televisions. So televisions में भी आ गया है अभी same technique, so that they give you around 120 degree of viewership. That means ऐसा नहीं कि सीधा बैठने से आप देखोगे, 120 से भी जो देखेगा उसको भी सेम आएगा। In fact, you will be very zapped. Computer monitors of banking people are made in such a manner that if I am working on my desktop screen, you sitting beside me can see everything on my screen. उसमें ऐसा रहता है कि अगर आपका इतना डिग्री से आप ऑफ बैठे हैं ना, just see nothing on the screen. All good banks have that. Means if you are chatting with the bank employee, his screen is visible only to him. The other person cannot view anything on that screen. Doug. Yeah. Your side. ठीक है? That is all in this chapter. One interesting question that comes: given a mirror, how will you say that the mirror is concave, convex or plane mirror? तो सीधा बात है, मिरर को रख दीजिए। अगर आप वहां अपने आप को सीधा इरेक्ट सेम साइज देख रहे हैं, प्लेन मिरर है। अगर मिरर में थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, अपने आप को उल्टा देख लिया, कॉनकेव। और अगर सीधा देख के छोटा देखा तो कॉन्वेक्स। Without touching the mirror, you can say that. And if you want to do this experiment, the best way is take a spoon from your dinner set which is not used. अच्छा वाला जो नया स्पून है ना, उस स्पून को लेके स्पून के पास मुंह लाइए, your face will become सीधा but highly magnified. You will see only the nose. Lipstick वाला केस हो रहा है, because उल्टा करके it is becoming what? A concave mirror. And if you make the spoon like this, the convex side out, you can see your whole face but very small. Clear? इस चैप्टर की अंत्येष्टि यहाँ होती है। दो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। यू कैन एक्सपेक्ट सम न्यूमेरिकल्स, दो इन बोर्ड्स आई हैव नॉट सीन, बट इन प्री बोर्ड्स एंड अदर प्लेसेस यस यू कैन गेट। आइए तो ऐसे इजी प्रॉब्लम्स देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस प्रॉब्लम, एंड बिफोर डूइंग दिस प्रॉब्लम लेट्स प्रेडिक्ट द आंसर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है बेटा? फोकल लेंथ है 15, हमने प्लेस किया है 30 पे, मतलब हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में कॉन्वेक्स में हो ही नहीं सकता। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो भैया उस साइड है 30 सेंटीमीटर। यू कैन से फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है आंसर कहां गलत हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस साइड है मिरर का। मिरर कैसा है बेटू? मिरर ऐसा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ कितना दिया है हमें? एफ की वैल्यू 15, तो प्लस 15 होगा बिकॉज फोकस इज ऑन दिस साइड, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? 30 देखती है, आपको लग रहा है सेंटर ऑफ, हाँ, ऑब्जेक्ट इज सम डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी ये हमारी क्या हो गई? u हो गई। u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसका इमेज कहां बनना चाहिए? बिटवीन पोल एंड फोकस, सो आवर इमेज डिस्टेंस शुड कम एनीथिंग लेस देन 15 पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, दूसरा बोला है और इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कीजिए। तो मैं कुछ चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कीजिए। यू शुड बी इन द रेंज ऑफ प्लस समथिंग लेस देन 15 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ प्लस समथिंग लेस देन 1। ये होना ही चाहिए हमारा। चलो करके देखो तो। सॉल्यूशन पहले लिखिए, डोंट सॉल्व द आंसर इन इक्वेशंस, लड्डू दूंगा मैं बैठ के उसमें। सॉल्यूशन लेट्स राइट। फर्स्ट क्या लिखेंगे? मिरर टाइप। हमको क्या पता आप क्या मिरर से काम कर रहे हैं? Mirror type. What is the mirror type? Convex. Very good. Next, what do we write? Focal length. Focal length कितना दिया है? Is f. Given as
प्लस 15 सेंटीमीटर, जो भी है. देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, object distance is u, which is equal to negative 30 centimeter. The question they have asked us is calculate the image distance. Image distance is u, which is equal to unknown, and they have also asked, oh sorry, v, yes, v, which is unknown, and magnification, which is equal to m, which is unknown. So two formulas that we'll use once we get this. So we'll use m is equal to negative of v upon u, that we will use once we get the value of v, and we get 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. So get me the value of v once you're done. Pisha, if you're done, you need to help me in one thing. Nowadays I'm sealed, so there's a coolant out there. The left breast, which has got a red button, will be the hot water. The middle is the normal water, and the right is a little bit chilled. तो इसमें थोड़ा सा normal water है, बाकी आप chilled डाल दीजिएगा जब आप you do it and then you later जाकर. Image distance कितना आया? 10 सेंटीमीटर. देखे तो हम लोग करेक्ट है कि नहीं? वाह भाई साहब, सही है आप, और आपको इक्वल टू 10 आया है. So this is equal to 10. So that means you are very correct. So can you get me the magnification now? 1/3. तो यहाँ भी आप correct हो. ऐसे हलवा हलवा प्रॉब्लम आता है भाई साहब. Anyone has any doubt in this problem? Extreme right will be the cold one. हाँ, तब वो next class तक रहेगा. I did not tell it for you all. Anyone who drinks chilled water drinks at his or her risk, but chilled water is available here. Oh, नहीं, मैंने नहीं बोला ना, मैंने ये बोला पियो ना, मैं उसमें अपना बोतल लेके आओ, पियो अपने रिस्क पे. कल बीमार होने से ये मत बोलना सर ने ठंडा पानी पिला दिया. मैं तो 12 महीना पीता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंडेंसेशन देख के लोभ होगा ना. Done? Shall we go to the next problem? Try to do this now. Again, object is placed 60 centimeter from a convex mirror. Image is formed 24 centimeter from the mirror. Calculate the focal length. So how much should be the focal length? More than 24. Because image wa kahan form hota hai? Always between pole and focus. रुद्र क्लियर है तो? नहीं नहीं, ऐसा चेहरा बनाया है, हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, जैसे मन गड़बड़ा गया है. ये देखिए, यहां है फोकस और यहां है सी. इमेज तो हमेशा यहां बनेगा. इसकी दूरी कितनी दी है? 24. दैट मींस द फोकल लेंथ हैज टू बी समथिंग ग्रेटर देन 24. And they have also asked about the magnification. Well, the magnification has to be less than positive 1. Calculate करो. Next time when we study reflection of light, करते जाइए, सुनते जाइए, be ambidextrous. We will no more get into at this depth level of everything discussion. What all we'll discuss? Everything that's a part of the syllabus. Reflection. Next, when we study reflection, we will come here again, ना? ये तो धीरे-धीरे भूल जाएंगे आप. रिवीजन के टाइम पे अब और वो सब डिश एंटेना वंटेना बातें नहीं होंगी. Specific to the topic we will be talking. The first round was done in detail so that if you have a love or interest, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आप जानने सीखिए. हाँ वेदांत, इसके बाद उस गिटार कॉपी को बंद कीजिएगा. हाँ, उसको यूज करने के बहुत जगह मिलेंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ. हाँ नहीं, गिटार नहीं, पढ़ाई के काम में आएगा. फॉर्मूला बुक्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं.
हिंदी के लिए यूज कर सकते हैं। आ गया? कितना है यार? एफ इज, जोर से बोलो ना, आंसर रॉन्ग है। 40 बोलो ना, मैक्सिमम इट विल बी रॉन्ग। 40। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम में यूजुअली इन सीबीएसई एग्जाम्स यू यूजुअली विल नॉट गेट 37.33। अगर ऐसा आ रहा है ना तो आप गलत हो यूजुअली। तुम मुझसे क्यों इंटरेस्ट हो? तुम मुझे बोलो ना आंसर कितना आया। मैग्निफिकेशन हो गया 6/15। 6/15 आया है। 6/15 बोले तो 3 2 6, 3 2/5, 2/5 बोले तो 0.4, 5 4 20 ना। अरे अंग्रेज हो ना, 0.4। अन्य आप जानती है ना 0.4 मतलब कितना है? अन्य को पूछा 0.4, 0.4। हाँ गुड। तो किसी को मैग्निफिकेशन आया है 6/15 which is nothing but 2/5 which is nothing but 0.4, 0.4। And how much is the focal length you got? 40 centimeters. So 40 centimeters is the focal length. एक और ट्राई करें और उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के ज्ञान देंगे। ज्ञान, जस्ट ज्ञान। अच्छा, इसको करते रहिए। ये क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर हमारा ऑब्जेक्ट HO है तो यहां पे क्या बोल रहा है? HI की साइज कितना है? 1/3 द HO। कोई ग्रेट बात नहीं बोला इसने भाई साहब। कॉन्वेक्स है, तुम तो छोटा ही बनाओगे। छोटा ही बनाया, बस थोड़ा सा नाप दे दिया है आपको। अगर ये बोलता कि 3 सेकंड ऑफ, तब गड़बड़ हो जाता। 1/3। तो आपको मैग्निफिकेशन बता दिया है, फोकल लेंथ आपको बता दिया है, आपने निकालनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो आप पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए। V और U में से एक आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V अपॉन U। तो नेगेटिव इसमें से रिलेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 1/3 इज इक्वल टू नेगेटिव V अपॉन U। तो इससे क्या मिला हमें? U की वैल्यू है -3V। बस इसको हम यूज करेंगे किसमें? FY के इक्वेशन में। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। U के जगह में ये यूज कीजिए। अब रुको 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 रुको, थोड़ा सा अपनी जिंदगी का 1 सेकंड रिवाइंड करो। रुको 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 रुको, ये चीज कैसा हो जाएगा? 1/V माइनस 1/3V। मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए, ये छोटा नंबर है। एक आम को V बच्चा खा रहा है, एक आम को 3V बच्चा खा रहा है, तो ये छोटा नंबर है। कभी कभी आपको फीलिंग आ जाता है निगड़ी भागे हैं, पर हमको तो पता है निगड़ी नहीं। ठीक है, तो कितना आया आंसर? फोकल लेंथ कितना है? 1/30। तो 1/30 कितना हो गया? 3V और 3V माइनस V। तो 1/30 इज इक्वल टू 2V बाई 3V क्यों होगा? सॉरी, 1/3 होना चाहिए। 30 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज, नहीं यहां से आपको V आएगा पहले। V निकालो, V कितना आ गया? 3V। सो 3V जाने से, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे VV लिख दिया है, हाँ सॉरी। 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। 2 करेंगे तो इसको फ्लिप कर दीजिए। 3V/2 इज इक्वल टू 30/1। 3 ने 30 को काटा 10 यहाँ से। V की वैल्यू कितनी आई? 20। V की वैल्यू अगर 20 है तो यहां से अप्लाई कीजिए। U शुड बी इक्वल टू -3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 60 बताया था ना आशका ने? सही जवाब। 20,000 रुपए जीत गए आप। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये किसका है?
अच्छा, इतना पेंसिल है दीपांशु, वाह, दीपांशु सेठ है। अब एक और बात सुनिए, कुछ दिनों पहले यानी कि लास्ट वीक मैंने आपको 3 चीजें भेजे थे। वन वाज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पूरा एक बुक भेजा है। I don't know how many of you have seen. That is for entire science. That will have all CBQ questions of biology, physics and chemistry. और रेड है कि ब्लू है भाई साहब, इतना याद नहीं रहता। इतने बच्चों को इतने किताब भेजते हैं, पर इतने प्रेमिकाओं को इतनी प्रेम पत्र भेजते हैं, याद थोड़ी रहता है किसको लाल रंग में भेजा। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक बुकलेट भेजा है जिसमें आपका पूरा साइंस रहेगा। उसको आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके साइंस के सारे चैप्टर्स खुल के आएंगे। ठीक है, अब आपका टाइम हो चुका है कि आप यू हैव कम टू दैट टाइम व्हेन यू कैन ट्राई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रिफ्लेक्शन एज अ चैप्टर। लेकिन आप जो भी बुकलेट अभी यूज करेंगे उसमें हमेशा लाइट करके रहेगा, वहां रिफ्लेक्शन भी रहेगा, रिफ्रैक्शन भी रहेगा, और इंसानी आंख और खूबसूरत दुनिया, ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसके भी रहेंगे। तो जहां जहां लेंस के क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ दो अभी, रेनबो, आप सिर्फ मिरर के क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। यू हैव गॉट टाइम। सेकंड, I also gave another question booklet which was CBSE KV teachers booklet. एक टीचर्स बुकलेट का भी गया है। 3 चीज दिया था आपको उस टीचर्स बुकलेट में। देयर विल बी, एंड दैट इज ओनली फॉर केमिकल इक्वेशंस चैप्टर, दैट इज नॉट फॉर साइंस। उसमें देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर टीचर्स गाइड टू CBQ, वहां से भी क्वेश्चन छप जाते हैं कभी कभी, जहां लिखा रहेगा 2 टेस्ट ट्यूब्स, फिगर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब ए ना टेस्ट ट्यूब बी। तो अगर आपने उन किताबों को, जो मुंह आप लोग बना रहे हो, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने उन अटैचमेंट्स को डाउनलोड करके या तो देखा है या गौर से नहीं देखा है। इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस का आपको एक वर्कशीट भी भेजा है जिसको अभी आप करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि आई डू एग्री दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, rancidity, corrosion part I have not yet touched, which we will be finishing in our next class of Thursday. Thursday we will be doing rafa dafa of chemistry. Today we have done rafa dafa of reflection. So it is a time for you also to check your own reflection. Probability की स्टेशन पार कर चुके हैं, trigonometry इनिशियल कॉन्सेप्ट की स्टेशन इंक्लूडिंग आइडेंटिटी पार कर चुके हैं। अब खाना किसमें परोसा जा रहा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। रिफ्लेक्शन पार कर चुके हैं, और केमिकल रिएक्शन अगले क्लास में पार कर जाएंगे। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। सो प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, टाइम का काम। आज मैं आपको रिफ्लेक्शंस का नहीं, लाइट का एक वर्कशीट भेजूंगा अलग से, विच विल बी दैट डिटेल टाइप ऑफ वर्कशीट। उसमें लेकिन देयर विल बी, व्हाई आई सेड दैट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें लेंसेज के क्वेश्चन भी रहेंगे। अभी आप छोड़ दो, and don't come and ask me, sir, there was a lens question, what is the answer? No, I'm not supposed to tell, because you have not yet learned what is refraction. And don't attempt any question of atmospheric refraction, hypermetropia, myopia and all these things. So it's like a border picture में बोलते हैं ना, spot any tank and hit and hit hard. If you see any mirror question, hit and hit hard. That's your target. Mirror, 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 reflection, 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 converging, converging देखते आगे देखो, converging lens है या कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग लेंस है तो छोड़ दो। आज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का आइडिया आपको देते हैं। रेडी? नो इश्यूज? बढ़िया। So just basic idea about reflection, and then in next class we will again undergo reflection. Anyone who has any, आशका का लाइन ठीक हो गया है, 5 बज गए हैं। एक्चुअली आशका ने सोचा शायद चैप्टर खत्म हो गया, अभी सर क्लोज कर देंगे, अब कैमरा ऑन कर देता हूँ। वाओ, लेकिन अब क्लास नहीं, अब 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, मैं मजा आ रहा है। अच्छा, एनी क्वेश्चन ऑन एनीथिंग? somebody have joined late in this class, somebody have joined early, somebody ऐसे आया वैसे आया। अगर आपको कोई भी, Anya ran away, I don't know why, must be the bell has rung. I just saw Anya getting into that cat. हाँ, Anya, the way you ran away, na, it appeared you just ran inside the cat and you came out of the cat. आज हमारे फ्लोर में somebody has, I don't know, right, you know my flat ना, is little bit inside, right on that foyer space, हमारे साइड के फ्लैट में, पता नहीं एनाबेल जैसा एक डॉल किसी ने ऐसे बाहर में रख दिया है। अब मैंने पिक्चर खरीदा है, एनाबेल जैसा डॉल है। अच्छा, बिल्ली रहता है तो बहुत अच्छा है। तो anyone has any question, wants to know anything before we start?
now we don't need to draw any diagrams for these kind of. नहीं, ऐसे ऐसे नहीं. Some question may come where the question will be easy and they will also they draw a suggestive ray diagram towards this question. हो सकता है, पर वो सब questions कॉनकेव के ही होते हैं. याद रखिए, मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स. जब हम आगे लेंस पढ़ेंगे ना, we'll be studying everything convex. I'm saying we did a whole chapter, and if you think you are not recalling, I'll go on telling some topics. You tell me if you have not understood anything. ठीक है? Or I'm not touching the grade 8 part of plane mirror and anything, but you should still know a plane mirror में image कैसा रहता है. Image distance is equal to object distance. Image height is equal to object height. The image what you call is virtual, erect, of the same size and laterally inverted. Laws of reflection आपको पता है. And then it comes to spherical mirror. What is a spherical mirror? Spherical मैं what is करके नहीं बताऊंगा, मैं खाली पूछता जाऊंगा. Spherical mirror आप समझते हैं? क्लैरिटी है? स्फेरिकल मिरर एक बड़े से ग्लास स्फीयर का एक हिस्सा है जिसका एक आर्क पोर्शन हमने कट आउट कर दिया है. ऐसा जैसे देखते हैं ना हम, इट्स नॉट लाइक अ बैंगल, इट्स लाइक अ सॉसर. फाइन. सो इन द स्फेरिकल मिरर आई कैन कार्व आउट टू टाइप ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. कॉनकेव मतलब आदमी केव के अंदर बैठा है, कॉन्वेक्स यानी पेट मोटा. अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? मिरर का जो सेंटर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? द पोल ऑफ द मिरर. द पोल ऑफ द मिरर. Then what did we understand? There is an imaginary line which is known as the principal axis. ठीक है? Principal axis और pole के definition के बाद we have to define what is called not focus, principal focus. Principal focus जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा what is a converging mirror and what's a diverging mirror. Converging mirror concave mirror होता है, diverging convex होता है. लेंस के केस में जाके जस्ट उल्टा हो जाएगा. इतना कुछ नहीं, आप डायग्राम याद कीजिए. जब हमारा कॉनकेव होता है ऑलरेडी. सो व्हाट इज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए, नाउ टेल मी, डू यू हैव क्लैरिटी अबाउट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. अच्छा, ये फोकस कैसा होता है? रियल होता है, और ये फोकस ऑलवेज होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अंडरस्टूड? अच्छा, देयर इज अ रिलेशन दैट द फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ दैट होलोस्फीयर जिसमें से हमने काट के ये मिरर को निकाला है. Then we go to principal focus of a convex mirror. Principal focus of a convex mirror is in which side? Behind the mirror. ठीक है? It is that point from which rays appear to diverge out. ऐसा फोकस वर्चुअल होता है. और इतना भी क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद we first went for rules for obtaining images. क्या क्या रूल था? Parallel passes through the focus, concave के लिए. Through the focus becomes parallel. Through the center of curvature comes back. And at the pole, incidence is equal to reflection. फिर क्या क्या केस हमने देखा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. लिपस्टिक एंड डेंटिस्ट वाला केस. दैट इज द ओनली केस वेयर यू विल हैव मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नो अदर केस यू विल हैव दैट. रेस्ट ऑल विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. उसमें हमें एनलार्ज नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि सी में मिलेगा. अब देखते हैं एक एक केस. If the object is at focus, image is at infinity because and highly enlarged हो जाता है. Okay, टॉर्च का रिफ्लेक्टर भी वहीं पे आता है. Bulb is at focus, rays become parallel after reflection. ठीक है? Then if the object is at infinity, image is formed at the focus. Dish antenna का concept भी वही होता है. Highly diminished, सारे inverted ही होंगे. If the object is between C and F, the image is formed beyond C, enlarged बनेगा हमारा. If the object is formed beyond C, then it will be between C and F, छोटा बनेगा. At C, same size बनेगा. इसके बाद आते हैं rules, image sign convention. All the rays are assumed to travel from left hand side to right hand side. Object or pole is the origin. Very good. All distances are measured from pole. Distance upwards are positive, distance downwards are negative, leftwards are negative, rightwards are positive. ऑब्जेक्ट को हमेशा बाएं तरफ में रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो आपका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा. और आपका इमेज लिपस्टिक के केस में सिर्फ इस साइड होगा जो कि पॉजिटिव, बाकी सारे केसेस में आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा. क्लियर? अच्छा, मैग्निफिकेशंस फार्मूला इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ v by u, नेगेटिव ऑफ v by u. और मिरर में होता है I, इसलिए फॉर्मूला में होता है एडिशन जिसमें है I. 1/f इज इक्वल टू, ऑलवेज इंडिया में वीआईपी कल्चर है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v पहले, फिर प्लस 1/u.
और अगर आपको V या U फाइंड करने दे, आप अपने से नेगेटिव मत लीजिए, उसका आंसर खुद ब खुद उस साइन को लेके आएगा। क्लियर? कोई शक? हाँ बिल्कुल, डिस्कशन करते हैं ना। हमेशा direct आप लेते हैं या होना चाहिए? होना चाहिए यार। तुम सोचो, तुम अब तुम्हारी नई नवेली दुल्हन जब आएगी, सर के बल चल के थोड़ी आएगी, तो तुम कहोगे नहीं देखिए आहट का अगला एपिसोड, नई दुल्हन पैर ऊपर और सर नीचे, अमावस्या की रात में करी प्रवेश। ऐसा थोड़ी है। कुछ कुछ चीजें हैं ना। मैं अगर एक फूल तोड़ के लाऊं, जिस दिन किसी को तुम प्रपोज करके फूल दे रहे हो, फूल नीचे कांटा ऊपर की तरफ करके दोगे क्या? देने से कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। Anyone who touches my feet does not mean that he is the best child. Who doesn't touch does not mean he's the worst. But the protocol is what? फूल सीधा दिया जाता है, ठीक ना? समोसा ऐसे लेके उसका कोना वाला सेट ले दो, त्रिशूल घुसा के ऐसे समोसा देते हो क्या? समोसा है, कोई प्लग थोड़ी है कि घुसा दोगे उसके अंदर, है ना? नेक्स्ट और पूछिए। Books you see, right? Concave mirror diagram, convex mirror, like that generic diagram they show where जेनेरिक कैसा भी बने, हम diverging mirror. जेनेरिक डायग्राम में हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। लेकिन दो बातें एड्रेस करता हूं आपका, जब हम इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे ना, इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे हमें हमारे मिरर्स को या तो ऐसे रखना है, निंग 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 निंग, या फिर निंग 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 निंग, और नई दुल्हन हमेशा यहां खड़ी रहेगी। बस So I'm asking, what is the diagram related to where like they show that the rays converge and all? और रेज कन्वर्ज मींस इट्स ऑलवेज, तो रे ये इसका रे है, कॉनकेव मिरर ये, और ये वाला मिरर हमेशा डाइवर्ज करेगा। ये तो बहुत ही डेंजरस सवाल पूछ रहे, पूरा रामायण हो गया, आप पूछ रहे हो सीता कौन है अभी, ये हो गया। ये Just like that one, the first one, we see that case in like object place or infinity, right? So what is the second one related? what is the second one? This is defining the focus, nothing has to do with infinity. In both the cases we are trying to define what is principal focus of a concave, principal focus of a convex mirror. ठीक है, और कोई सवाल? हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप। एनीवन, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। आगे चले देन, ये हो गया। इसके बाद हम चल गए, प्रॉब्लम्स आपने किया। प्रॉब्लम में हमेशा याद रखिए गड़बड़ कहाँ पे होता है, साइन में गड़बड़ मत कीजिएगा। और पहले प्रॉब्लम को डोंट बी अ फैन बॉय, ऐसे रट्टू तोते की तरह मत करो। पहले प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि ये कौन सा केस बन रहा है, कितना इसका आंसर आना चाहिए। दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू डू द प्रॉब्लम। फिर हम किस में चले? कॉन्वेक्स में चले। कॉन्वेक्स के सबसे पहले क्या जाता है? रूल ऑफ कॉन्वेक्स। रूल्स आर सेम। रे पैरेलल appears to come out of focus. Ray towards focus becomes parallel. Ray directed to the center of curvature comes back in the same side. And at pole, angle of incidence is equal to angle of reflection. In the case of a convex mirror, image formed will always be erect, virtual, smaller than object. And if you forget that, just think of your car or your scooter or a bike. भैंसा भी हमको छोटा ही दिखता है, मेंढक भी छोटा, मेंढक तो दिखेगा ही नहीं, ज्यादा छोटा हो जाएगा वो, ठीक है ना? सब हमें छोटे छोटे दिखते हैं। इसलिए यह लिखा भी रहता है, ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लोज देन दे अपीयर। नए कार के मिरर में आपको लिखा भी रहेगा, ठीक है? अब आप समझ गए वो क्यों लिखा रहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट ऑल केसेस डू वी सी? वी सी टू केसेस। वन इज object in front of the mirror. Sir, what do you mean by object in front of the mirror? In front of the mirror means in front of any finite distance in front of the mirror, measurable, finite distance. That can be my very kid sitting behind in the car, or a truck quite behind me on the highway. That's a finite distance. ऐसे हर किसी का इमेज कितने में बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। And if you are trying to see somebody like a sun, which is far, far away, it will be always formed at the focus and very, very diminished. And then one question which comes a lot, how will you distinguish between a plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching the mirror? Bojo and Paheli type. So Bojo asked Paheli, that how will you do that? So Paheli is a Paheli. यही है। Anything और कुछ? फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट क्लास से। So today what will you get? You will get a worksheet which will be a light worksheet. That is something for you to be treasured till you complete refraction and human eye and the beautiful world. Right now, spot any mirror and आप उसके questions कीजिए।
and now you are open to refer to these. I told you how to study. हमने ये पढ़ा दिया, इसका पीडीएफ जाएगा, वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, लक्ष्मी सिंह खोलिए, अपने नोट्स बना के कंप्लीट कीजिए, सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लक्ष्मी सिंह. And the first thing is, now since you know the whole chapter, you should first take a pencil and attempt MCQs of Lakshmi Singh. If you are getting more than 90-93% correct, that means आपको समझ में आया है. After that, if you have a exam idea, do questions of exam idea. नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर पुल आउट करो. आपको मैंने अरिहंत का भी एक दे के रखा है, ऑल सब्जेक्ट्स का भी है, सम अरिहंत ऑल्सो, सम मोर बुक्स आई विल गो ऑन गिविंग यू, तो मिल जाएगा. ओनली थ्योरी, ठीक है, ओनली थ्योरी. अगर नहीं है तो उसमें थ्योरी क्वेश्चंस कर लेना. नहीं थ्योरी मैं ऐसा दूंगा जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा ही रहेंगे, आप कर लीजिएगा. लिखने की हैबिट बढ़ाइए. इफ यू आर नॉट राइटिंग हिंदी एंड सोशल स्टडीज फ्रॉम नाउ ऑन, you will not score good. Rest of the subjects you write in one script, which is English. Hindi is the only one which you are writing a different script. If you don't write every day, children आपको score. And I'm saying, you might think, sir मेरे को हिंदी से मतलब नहीं, मैं तो MPC पढ़ूंगा. अरे 10 से जाते जाते नंबर तो लेके जा. लोगों को 93-94 मिलते हैं हिंदी में, तुम क्यों बुर्बक की तरह 73 में खुश हो रहे हो? लो तुम भी 73-74. नहीं, मुझे भी 93. लिखिए. I told you to buy that golden book. उसमें गद्यांश रहेंगे, समास रहेंगे. अभी से पढ़ो. हरिहर का चैप्टर है, खत्म करना शुरू करो. एवरी चैप्टर गो बैक टू व्हाट, इंटरनेट में जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स है, दूसरे साइट है जहां आपको कानों में हेडफोन डाल लो और पहले कहानी को ऐसे सुन लो. पूरा चैप्टर एनिमेटेड भी है. डू यू नो इन यूट्यूब? हरिहर काका के दोनों भाइयों ने फिर सोचा कि अब तो वो बुढ़े हो गए, फिर उनको ये क्यों, मुखिया के साथ बातों में. बस हाँ